आर्यभट्टा आर्यभट्टा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में हमारे सभी व्यूअर को ओम नमस्ते। आज पुनः हम अंकगणित से संबंधित जो शेष परिभाषाएं व्याख्याएं जो रह गई थी उसको हम आज पुनः बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ताकि उन्हें अंकगणित की पूरी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कोताही अर्थात कुछ बचे नहीं, उनकी तैयारी पूरी तरह टू टंच हो सके। तो उसमें जो शेष अंकगणित में जो हमको पढ़ाना था, बताना था, वो हम आज बताने जा रहे हैं। उसमें शेष सबसे प्रथम, अब उसके बाद अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य न हो, अर्थात वह एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से कटे नहीं, यानी वो किसी के पहाड़ा में भी न आए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7। अब अभाज्य संख्या के बाद हम सह अभाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका हम महत्तम निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं तो एक होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, उसका महत्तम निकालिएगा आप तो एक ही आएगा, इसलिए वो सहअभाज्य संख्या, परस्पर सहअभाज्य संख्या ही कहलाएगी। उसके बाद है भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य हो, अर्थात दूसरी संख्या से भी कट जाए, अर्थात वैसी संख्या जो किसी के पहाड़े में आए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। ये 4 जो है एक और 4 के अलावा दूसरे भी कट सकती है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। अब हम चलते हैं प्रमेयिका या लेमा के विषय में बता रहे हैं। तो प्रमेयिका लेमा जो है यह एक स्वयं सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को साबित करने के लिए यानी सिद्ध करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसी को हम एल्गोरिथम भी कहते हैं, उसी को हम लेमा भी कहते हैं। कोई कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कोई कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या कोई कहता है यूक्लिड विभाजन लेमा बताइए। तो यह वास्तविक रूप में जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है, जैसा कि बोर्ड पर दर्शाया गया है। अब उसके आगे सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में हम बता रहे हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? तो किसी भी प्राकृतिक संख्या को किसी भी अगर प्राकृतिक संख्या को हम लेते हैं तो उसको हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। अर्थात हम 6 लेते हैं तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, यानी 6 को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही क्या है? आधारभूत गणित, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। अब हम चलते हैं आगे महत्तम समवर्तक, जिसको HCF कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब LCM के बारे में हम लेते हैं तो LCM को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, उसको लघुत्तम समवर्तक कहा जाता है। अब आगे जो हम सूत्र लेते हैं जिसकी आवश्यकता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब पहली संख्या हम निकालते हैं तो HCF गुणे LCM, अर्थात HCF इंटू LCM बाई दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM बाई पहली संख्या। HCF इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाई HCF। अब हम दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे। दशमलव प्रसार में क्या होता है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लेते हैं, अर्थात इसको परिभाषित रूप में अगर हम कहना चाहते हैं तो ये होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, अगर उसके हम हर अर्थात Q का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर
टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अर्थात पूरा पूरा कट जाता है। भाग देंगे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव में जाएगा लेकिन वो समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम अशांत आवर्ती के बारे में लेते हैं तो किसी भी परिमेय संख्या के जब हम हर अर्थात q का गुणनखंड निकालते हैं और उसका गुणनखंड जो 2 है, टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n अर्थात 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं हो, उसमें दूसरा संख्या उसके हर के गुणनखंड में आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत आवर्ती होगा, यानी कभी भी समाप्त नहीं होगा, दशमलव के बाद एक ही संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होगी। आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव बना करके वीडियो कर करके डालेंगे। चलिए ठीक से एक बार और दिखा दीजिए स्क्रीन।